नमस्कार जी, मेरा नाम मीरा शर्मा है। मैं नौनी ग्राम पंचायत की रहने वाली हूँ। कुछ दिनों से आप सभी देख रहे हो कि मीडिया में जो ये यहाँ पे NRLM के ग्रुप्स के महिलाओं द्वारा जो ये कैनोपी की जगह परमानेंट जो शेड बनाए गए हैं उसका मुद्दा काफ़ी दिनों से चला है। इसके विषय में हम पहले भी प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। कंप्लेंट भी हमने BDO ऑफिस में और PWD डिपार्टमेंट में भी दी है। अभी उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई तो नहीं की गई है। तो और इन लोगों को जो कनेक्शन क्या ऐसे टेम्परेरी जो तार भी शायद जोड़ी गई थी, वो पंचायत घर से जोड़ी गई थी। पंचायत का जो यहाँ पे एक भवन है जो कि एक अनऑथोराइज है। तो अब सुनने में आया है कि बिजली डिपार्टमेंट ने जब दिव्य हिमाचल या अन्य चैनलों ने ये चीज़ें दिखाई तो उन्होंने बिजली विभाग ने अपनी स्फूर्ति दिखाते हुए एकदम से बिजली को कट कर दिया गया है। तो हमारी प्रशासन से अब BDO ऑफिस और PWD एक्शन से भी यही डिमांड है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये अपना कैनोपी में महिलाएं काम करें और अपना पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फूड है वो ये बेचें। BDO जिनके अंडर ये जो सारी महिलाएं आती है, NRLM ग्रुप आते हैं, हमारा उनसे एक मेरा क्वेश्चन है कि इनको क्या परमिशन दी गई है कि ये यहाँ पे क्या क्या किस तरीके का क्या क्या भोजन व्यंजन ये बेच सकती है। खाली ट्रेडिशनल फूड या मोमोज, चाउमीन और राजमा चावल, चाय, परांठा, क्या इसकी भी परमिशन दी गई है? क्योंकि जो बाहर इनके बोर्ड लगे उसमें यही सारी चीज़ें लिखी है कि हाँ जी ताज़ा समोसा, ये वो सारी चीज़ें। तो ये हम कहना अच्छा, इस तरह के जो स्टॉल्स हैं वो सोलन माल रोड पे भी लगते हैं, बट वहाँ पे कनोपियाँ लगाई जाती है टेम्परेरी, जो कि फिर कुछ दिनों के लिए लगते हैं। परंतु नौनी यूनिवर्सिटी के गेट के साथ यहाँ पर परमानेंट शेड भी बना दिए गए हैं। क्या PWD विभाग को इसकी सूचना दी है आपने? सर यही तो हमने तो PWD विभाग को एक कंप्लेंट के रूप में सारे पूरे व्यापार मंडल ने लिख के दिया है कि आप लोगों की तरफ से क्या इनको NOC मिला है। अगर NOC मिला है तो यहाँ पे जो भी जितने भी दुकानदार हैं जो इतना 10-10, 12-12 हज़ार भारी भरकम किराया देके अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनको भी परमिशन दी जाए इस तरीके के शेड बनाने की। तब किराए पे कौन दुकानें लेगा? अगर PWD विभाग इस तरह के शेड बनाने को फ्री ऑफ कॉस्ट तो हर कोई काम करेगा। फिर हमारी प्रशासन से मांग है कि इन शेडों को प्रशासन से मांग है। चलो स्टार्ट करो। हमारी प्रशासन से हमारी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि जैसे सोलन में हर जगह आए दिन हम देख रहे हैं, न्यूज चैनलों पे आता है कि अतिक्रमण को डे बाय डे हटाया जा रहा है। तो ये भी अगर इनके पास कोई PWD की तरफ से NOC या कुछ ऐसे कोई परमिशन नहीं है तो इन शेडों को भी हटाया जाए। और जैसे सोलन में चिल्ड्रन पार्क के पास कैनोपी लगा के ये महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, NRLM की महिलाएं जो शेड कैनोपी में काम करती हैं, उसी तरीके से इनको भी डे बांटे जाए। कोई हफ्ते में 2 दिन रखे जाए कि ताकि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको भी नुकसान ना हो और इन महिलाओं का काम भी चले। हम इन महिलाओं के खिलाफ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि जो जिस तरीके की कैनोपी पहले जो प्रशासन द्वारा दी गई थी, BDO ऑफिस द्वारा दी गई थी, उसी तरीके से कैनोपी में ये लोग काम करें। धन्यवाद। हमारे जहाँ ये शेड बने हैं यहाँ पे हमारी टैक्सी पार्किंग और जीप पार्किंग हुआ करती थी, हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। आज वहाँ पे पेड़ पौधे भी काट दिए गए जिसमें कि हम छाया में बैठते थे पूरा दिन भर धूप में, और वहाँ पे ये शेड बना दिए गए हैं। अब हमारे पास पार्किंग की सुविधा जो है वो खत्म हो गई है। हमारी गाड़ियाँ कोई कहीं खड़ी रहती है, कोई कहीं खड़ी रहती है ना। हमारे को जगह कहीं एक जगह एकत्रित गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि इन शेडों को यहाँ से हटाया जाए और इनको कैनोपियों में ही काम करने के लिए। चलो माइक सीधा कर। हम तो प्रशासन से यही है, जो इनका काम है या असुरक्षित वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सामने है सब कुछ, मार्केट से कोई छुपा हुआ नहीं है। बोले हमारे नौनी में 40 साल से रह रहे हैं और हमारा ऐसा कुछ नहीं है। 40 साल से कोई भी ऐसा गुंडागर्दी नहीं, कोई नहीं है, कोई असुरक्षित नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं।
बस यही है, प्रशासन से जो इनको दिया गया है वो अपना काम करे, बाकी हमारा कुछ नहीं है। जैसे 40 रुपए परोठा है तो 20 रुपए ये लोग बेची जा रहे हैं, उसमें हमारी दुकानों पे कोई चढ़ नहीं रहा है, वैसे डाउन है काम। उसके बाद वजूद भी हमारी दुकानों का किराया वगैरह लेना देना कुछ नहीं। अगर प्रशासन ने इनको नहीं हटाया तो हम पंचायत को या इन लोगों को अपनी दुकानों की चाबियां दे देंगे, ये चलाए हमारे को किराया हुआ देता। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? क्या किस वजह से आपको लग रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा? तो हाफ रेट में जब नीचे से चीजें ले आके वहाँ वो हो रही है, 40 रुपए का 20 रुपए हो रहा है, 80 का 40 हो रहा है, तो हमारे ढाबों में कौन चलेगा? रविदास कलसी, एक्स वार्ड पंचायत मेंबर। मेरा घर बिल्कुल इन जो शेड बने हुए हैं उसके फ्रंट में है, और हमने प्रधान जी को भी बहुत पहले बोला कि हमारे घर के आगे जो पार्किंग थी और पंचायत ने वो पार्किंग बनाई थी, जो उन्होंने हमारे धारे पक्के बना के हमारे घरों के आगे पार्किंग खत्म कर दी। क्योंकि हम पंचायत में रहे हैं, हम पहले प्रधान को ये बोला था कि पार्किंग बनाई जाए। उस बेस पर हमने पार्किंग बनाई। उसके बाद इन्हें प्रधान जी ने वो ढारे बना दिए। पहले तो कच्चे लगाए थे, कच्चे का हमारे ऑब्जेक्शन नहीं था, जो 2-3 दिन बाद उठ जाते हैं, जब कोई भी है हफ्ते में 1-2 बार लगाने होते। तब इन्होंने ढारे पक्के लगा दिए, हमारी बिल्कुल पार्टी खत्म कर दिया। हमारा घर है बिल्कुल फ्रंट में, और हम प्रशासन का ध्यान लगाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही ढारे और बनाना चाहे गवर्नमेंट, तो पूरी सड़क खाली है, उसमें बना दो, फिर हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जो भी दुकानदार है 10,000 या 20,000 रुपये किराया दे रहे हैं, उनके लिए सहूलत है, वो किराया कहाँ से देंगे? ठीक है जी सर, धन्यवाद, बढ़िया। जो सर्टिफिकेट तो हमने अभी बनाया जब से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है। कब की डेट है सर्टिफिकेट की, कौन से महीने की? मैम ये तो पता नहीं, ट्रेनिंग है। ये तो मेरी है मैम, मैं आज ही ले आई, नहीं देखा ये। हाँ, कारोबार के लिए बनाया था जब ग्रुप कोई जुड़े। महिलाएं ऐसी होती है कि बहुत पहले से NRLM में जुड़ी है, कोई ग्रुप ऐसे हैं कि लेट भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम ये ना आज फूड लाइसेंस वाले आए थे ना, मैंने देखा नहीं है। ये जब ग्रुप बने थे उसके बाद जब हमारे कैनोपी दिए गए थे, उसके बाद उन्होंने बोला जिनका लाइसेंस है वही बैठ सकते हैं। तब इसलिए मैंने होटल का लाइसेंस आजीविका मिशन में कैसे? होटल का नहीं है मैम, होटल हस्बैंड के पास है। ये मैंने कारोबार के लिए यहाँ के लिए बनाया हुआ ये, बाकी मैंने ये फूड लाइसेंस वाले को ये बोला है। नीलम फूड कॉर्नर लिखा हुआ है। नीलम फूड कॉर्नर कहाँ लिखा हुआ जी? ये बताए नीलम फूड, ये फूड में सब आता है, ये सिर्फ ग्रुप के लिए बनाया हुआ। ये मैंने कोई ढाबे के नाम से नहीं बनाया हुआ मैम, जबरदस्ती ऐसे मत कीजिए। कितने लोगों के बने इसमें ऐसे? ये मेरी अपनी है। उन्होंने बोला जो काम करते हैं उनके लिए अपनी लाइसेंस चाहिए था, पर्सनल वो है उनके पास। अपना पर्सनल लाइसेंस है? हाँ जी मैम, मैं तो कैडर हूँ और अभी साथ में नहीं लाई हूँ, पर अगर आप बोलोगे आपको तो रखना चाहिए। अगर सेफ्टी वाले यहाँ पे सेफ्टी वाले आए थे तो इसलिए ये आज मेरा। मैं कहीं और थी गई हुई, 2 दिन से मैं यहाँ पे पास नहीं हूँ। लाइसेंस है? नहीं मैम, अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम लता ठाकुर है, मैं शमरोड पंचायत से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम हिमालय महिला ग्राम संगठन है, जिसकी मैं प्रधान हूँ, और हमारा ये लाइसेंस बना हुआ है। तो किसके नाम से बना लाइसेंस? ये हिमालय महिला ग्राम संगठन के नाम से बना है शमरोड। कितनी महिला महिलाएं? काम करती है? 102 महिला काम कर रही है मैम इसमें, और कई महिलाएं मतलब यहाँ पे काम कर रही है, कई ग्रुप घर से दे रही है बना के, कोई झाड़ू दे रही है, कोई हल्दी दे रही है, कोई स्पेस दे रही है, मतलब अलग अलग सामान सारी महिलाएं कुछ न कुछ दे रही है। तो किस तरह का काम है यहाँ पर? काम तो सर बहुत कम है आजकल, तो बच्चों को छुट्टियां थी, वैसे काम ठीक है, पर मतलब जैसे बच्चे यूनिवर्सिटी से आते हैं तो अच्छा फीडबैक देते हैं। नौनी पंचायत में कितने ग्रुप्स हैं टोटल? शमरोड में मैम अच्छा, शमरोड में 10 ग्रुप है मैम, 10 ग्रुप है, एक संगठन है मैम। 10 ग्रुप का एक संगठन। हाँ जी। तो आपके भी कलेक्शन और ये सब फंडिंग रहती है? हाँ जी मैम। कितने की कलेक्शन करते हैं आप लोग? हम 100 रुपीज की करते हैं। 100 रुपीज की करते हैं। इसके अलावा शेड बनाने के लिए आपने कोई पैसे पंचायत को दिए? पंचायत को नहीं दिया मैम, ये हमने ग्रुपों से उठाए हुए, ग्रुपों से उठाए हुए ना मैम, लोन वगैरह उठाए हुए, अपने लिए उठाए, पर महिला ने उठाए हुए मैम। आपको ये पता है ये शेड का निर्माण कितने में हुआ, और क्या इसके वो थे, कितने चार्जेस आपसे, कुछ पैसे पंचायत ने मांगे थे? नहीं मैम, कुछ नहीं मांगा हुआ हमसे। पर जिसने बनाया मिस्त्री ने, उसने कितने पैसे लिए? सर हमारा टोटल बिल बना था शायद 1-1.5 लाख का। वही पूछ रही। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।
जी हिमाचली जी, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो यहाँ पर कार्य कर रही हैं महिलाएं, क्या मामला है बताएं। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन और राज्य आजीविका मिशन, ये दो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो पहले कनोपियाँ थी, बाद में इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पैसों से ये दो शेड इसलिए बनाए ताकि ग्राहक आराम से यहाँ बैठ करके खा सके और अंदर का माहौल को जो स्वच्छ रख सके। तो आप ये देख रहे हैं हमारा ये इनका और हमारा संयुक्त ये प्रयास है कि शिया हट्स की तरह ये विश्व के मानचित्र पर आए। ये पारंपरिक पकवान यहाँ बना रही हैं, सिड्डू, पूड़े, लुश्के, पटांडे, ये बनाने का इनका प्रयास है और ऑर्डर पे ये ज़्यादा बनाती हैं। एक ग्रुप में लगभग 102 महिलाएं, एक ग्रुप में लगभग 65 महिलाएं यहाँ कार्यरत हैं और बारी बारी से आकर के अपने लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो पकवान यहाँ पे तैयार किए जाते हैं उसकी इंस्पेक्शन क्या पंचायत भी अपने स्तर पर करता है? बिल्कुल, हमें आदेश है। जिला एक दिन माननीय उपायुक्त महोदय ने भी यहाँ का दौरा किया, उन्होंने बोला कि सफाई के बारे में हम आपसे पूछताछ करेंगे, आप कृपया यहाँ की सफाई की जांच करें। मैंने भी इनको निर्देश दिए। उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त वहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि बाहर तो तुम्हारा चल ही रहा है, हमारा ये प्रयास होगा कि एक अंदर भी आपको इस तरह का एक प्रबंध करें हम कि अंदर जाने के अंदर भी। और मुझे आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है, यहाँ हरियाणा, पंजाब के लोग आते जाते जो हैं वो खाते हैं, यहाँ के पकवान खाते हैं, और जो हमारे हिमाचल के यात्री राजगढ़ की ओर जाने वाले, मीनस की ओर जाने वाले, रोडू और चौपाल की ओर जाने वाले, वो यहाँ से खाकर जाते हैं। 6 महीने में कितनी इंस्पेक्शन जो है पंचायत ने अपने स्तर पर की है? हमारा तो इनके साथ मैं तो रोज यहाँ आता हूँ और इनको जो भी मेरे को कमी दिखती है, अगर मेरे को मक्खियाँ दिखती है तो मैं बोलता हूँ कि ये सफाई का ध्यान रखें। एक जो शमरोड का ग्रुप है उनके पास संगठन के नाम से लाइसेंस यहाँ पे है, जो दूसरा ग्रुप नौनी पंचायत का है उनके पास लाइसेंस यहाँ पर नहीं है, प्राइवेट लाइसेंस जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, लाइसेंस इनको NRLM को लाइसेंस की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और अगर ये बनाती हैं तो एक प्लस पॉइंट है। तो ये लाइसेंस की जो इनका है, इनकी खाद्य कोई भी इनको आकर के चेक कर सकता है, और साथ में हम तो रोज ही कर रहे हैं। पर फूड लाइसेंस तो जरूर मस्ट है सर। हाँ, ये बस ये तो बनाना पड़ेगा, बात कर रहे हैं हिमाचल इनको बनाना पड़ेगा। एक बात और है, ठीक है, महिलाएं अच्छा काम कर रही है, आजीविका मिशन के तहत अपना घर बार चला रही हैं, अच्छी बात है, परंतु क्या PWD की लैंड पर इसको शेड बनाने की परमिशन है? क्या पंचायत द्वारा कोई NOC दी गई है? इनको परमिशन बिल्कुल हमने दी है, एक उद्देश्य के साथ दी है कि आपका किसी भी तरह का इसमें हक नहीं होगा। ये टोटल टेम्परेरी है, बिल्कुल टेम्परेरी है। अगर कल को जिला प्रशासन आदेश देता है, लोक निर्माण विभाग, अभी ये नेशनल हाईवे बन रहा है और हो सकता है कल को आदेश देगा, तो हम तुरंत प्रभाव से इसको यहाँ उठाएंगे और पंचायत की जहाँ जगह होगी हम उनको वहाँ से करने का पूरा। जो पैसे आए थे वो पार्किंग के लिए आए थे, यहाँ पे अगर आपने शेड का निर्माण करवा दिया है, क्या पार्किंग के लिए कोई उचित स्थान देखा गया है? और उन पैसों का किस तरीके से 1 किलोमीटर हमारी मुफ्त की पार्किंग है, नीचे को भी पार्किंग है, यहाँ भी। ये जगह यहाँ सिलेक्ट की गई है, जिला प्रशासन ने इसका उद्घाटन किया था, अजय यादव जी ने, DC साहब इसका कई बारी, जब हमारा प्रशासन आपके द्वार हुआ था तब ये जगह सिलेक्ट की गई थी, और उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जगह इनके लिए ठीक है, यहाँ इनके लिए PWD विभागों के अधिकारियों के सामने ये जगह अलॉट हुई, इनके लिए जगह अलॉट हुई है टेम्परेरी बेस। मैं फिर बार बार दोहराना चाहता हूँ, ये मालिकाना हक नहीं होगा। अगर जब भी प्रशासन चाहेगा या PWD विभाग चाहेगा तो ये जगह यहाँ से इनको खाली करना होगा। ये टेम्परेरी है, सारे शेड भी टेम्परेरी जो है, लाखों रुपए इन महिलाओं ने खर्च कर दिया है। हाँ, और छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके घर बार चला रही है। इनको तो इसमें लगभग ज्यादा नहीं तो 5-7 लाख रुपए का उसमें वो है, दोनों का अलग अलग है। बिल्कुल, और इसको तोड़ दिया जाएगा तो नुकसान नहीं है, तोड़ नहीं दिया जाएगा, इसको एज इट इज शिफ्ट किया जाएगा, ये तोड़ना नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने पंचायत का लेंटर है, अगर तुरंत प्रभाव से कोई आपदा आती है या प्रशासन कोई चाहता है, हम तुरंत प्रभाव से इसको शिफ्ट करेंगे। जो नॉन टैक्सी चालक है उनका ये भी आरोप है कि हमें जगह से हटा दिया गया है, हमें जगह नहीं दी गई और महिलाओं को वहाँ पे स्थान दे दिया गया, उस बारे में क्या? टैक्सी चालक इससे परे देख लो, यहाँ अगर ऑफिशियली टैक्सी 3 या 4 और इससे परे का स्थान उन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ, आप देखिए बोर्ड लगा हुआ टैक्सी स्टैंड, ये पोर्शन भी टैक्सी स्टैंड था। हमने इनसे नेगोशिएशन की, परली साइड आप टैक्सी स्टैंड रखेंगे,
ऑफिशियली यहाँ 3 है, वैसे जितनी मर्जी लगा दे गाड़ी। प्राइवेट ये पार्किंग का मतलब किसी व्यक्तिगत पार्किंग नहीं है। मदन जी, फिर ये जो ग्रामवासी है वो विरोध पे क्यों उतर गए हैं? उनका ये कहना है कि हमसे पूछा नहीं गया, ग्राम सभा में इसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई। किस पे? ये जो शेड्स यहाँ पे क्यों नहीं हुई? जब 7 स्वयं सहायता समूह हमारे ग्राम सभा में बने, स्वयं सहायता समूह जब बने हैं तो क्यों नहीं हुई? और इन्होंने महिलाओं ने ये किया है, NRLM की स्वीकृति हुई है, चर्चा हमारी सभा में हुई है, क्यों नहीं हुई है? कौन बोलता है कि नहीं हुई? कौन बोलता है इसको कि नहीं हुई? झूठ बोलते ही है, खासकर 2-3 ढाबे वाले जिनके मरोड़ लग रहा कि भाई हमारी, इनको वहम है कि हमारी इनकम कम होगी। क्यों होगी इनकम कम? तुम कड़ी चावल पनीर बनाओ वहाँ पर, ये दूसरी तरह की बनाएगी। नहीं, ये तो स्वयं खुद बोल रहे हैं कि हम खाना भी बनाते हैं कभी, और हमारा जो रेट है वो बहुत कम है, इसलिए हमारे लोग आते हैं। नहीं, हमने इनको बोल दिया है कि जो ऊपर जैसे कुरकुरे है, अदर जो है तुम्हारा, आप इस पे फोकस करो। ब्रेड पकौड़े क्या सर्व हो सकते हैं इसमें? किसमें? ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े नहीं होंगे इसमें, बिल्कुल हमने इनको इनकार किया है। अगर कोई, कई बार ये हमारे जैसे यहाँ के सिक्योरिटी वाले ये बोल देते हैं हमारे लिए खिचड़ी बना दो या हमारे लिए दाल चावल बना दो, तो कोई गुनाह नहीं। तो आगामी आप इंस्पेक्शन करते रहेंगे, और अगर ये बिल्कुल, ये जो ताजा मैं तो हर समोसे, रोज ब्रेड पकौड़े, इनके ये पोस्टर यहाँ से हटाए जाएंगे? बिल्कुल। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, जो यहाँ पारंपरिक पकवान, हमारा फोकस पारंपरिक पकवान पे होगा। मोमोज जो है ना वो पारंपरिक नहीं है, बिल्कुल मोमोज। इन्होंने बोला कि आटे के हम बना रहे हैं, लेकिन ये पारंपरिक नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ, ये हमारी कोशिश होगी तुरंत प्रभाव से बंद हो। मोमोज नहीं, कूड़े पटांडे लुश्के अस्क्रू जो हमारे पारंपरिक, इसके अलावा इस पे फोकस। इसके अलावा Muralilal Memorial School and College of Nursing Solan, affiliated to Atal Medical and Research University, Nate Chowk Mandi, HP, recognized by HPNRC Shimla and INC New Delhi. Courses offered: BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc Nursing, GNM. Admission open. Admission helpline 8091050647 9805365766. Gives me great pleasure to tell you that our college is renowned in the state for its studies, infrastructure, students all around development. The college has an excellent placement in reputed hospitals, namely Medanta, Max Mulchand, Gangaram, Narendra Mohan, Kokilaben, Bombay. I wish them all success in their career. We at Muralilal Memorial School and College of Nursing provide best clinical and teaching facilities in Himachal.